कैसा ये इश्क है। अर्जुन ने गुस्से में सिन्हा को देखा और उसका हाथ और तेज पकड़कर डीएच लिया। सिन्हा अब डर के मारे कांपने लगा था। उसको तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी अर्जुन ऐसे आ जाएगा कहीं से, और वो भी उस एल्डर डैकी को बचाने जिसको वो खुद पसंद नहीं करता था। सिन्हा डरते हुए बोला, वो सर में तो। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी तभी अर्जुन ने एक झटके से सिन्हा का हाथ छोड़ा और गुस्से में उसको देखा था। तेरी हिम्मत कैसी हो मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? सिन्हा अब और ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अहाना अर्जुन की वाइफ है। उसने एकदम अर्जुन के आगे हाथ जोड़े लिए थे। वो कांपती आवाज से बोला, सर प्लीज माफ कर दो प्लीज सर, मुझे नहीं पता था डॉक्टर, अहाना आपकी वाइफ है, वरना मैं कभी उनके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करता। उसकी बात पे अर्जुन ने घुर के उसको देखा था। अर्जुन आराम से बोला, अब तू आगे से बदतमीजी करने के लायक ही नहीं बचेगा, और अहाना के साथ तो क्या किसी के भी साथ नहीं। इस हॉस्पिटल के गरीबों के लिए चलाने को कहा था, लेकिन यहाँ तू उनकी एंट्री भी नहीं करवाता, और तो और इस हॉस्पिटल के लिए जो हर साल डोनेशन दी जाती है वो भी सब तू खुद रखता है। सब अर्जुन की बात सुन के हैरान थे। किसी को नहीं पता था सिन्हा इतना बुरा आदमी है। अर्जुन फिर बोला, हजारों लाखों लोगों की जान ली है तेरी पैसे की हवस ने। अब तेरे से तेरी डॉक्टरी छीनी जाएगी, तब जाके तुझे एक गरीब का दुख पता चलेगा। इतना कह के अर्जुन गुस्से से अहाना का हाथ पकड़ ढके आगे बढ़ गया था और सिन्हा उसके पैर पकड़ता रह गया था। अर्जुन ने मुड़ के सबको घूर के देखा और धीरे से बोला, आज शाम आपके हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आ जाएगा जो इस हॉस्पिटल के लिए बेस्ट होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी भी किसी को अहाना के बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझसे आके मिलो, मैं सबको सबके जवाब अच्छे से दूंगा। अर्जुन ने घुर के सबको देखा था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी अपनी जगह से हिलने की, खासकर सिन्हा की। अर्जुन ने अहाना का हाथ पकड़ा और रमा जी के रूम की तरफ बुड़ाच गया था। अहाना की भी हिम्मत नहीं थी अर्जुन से कुछ पूछने की। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रमा जी उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। अर्जुन के आते ही रोहन जल्दी से बोला, देखो माँ, भाभी आ गई। रोहन कुछ सोचते हुए बोला, भाभी मॉम ने जब से ना दवाई खाई ना खाना खाया, वो बोल रही हैं आप आओगी तभी कुछ खाएंगी, हम तो कब से उनसे कह रहे हैं। उन सब की बात पे अहाना सबसे पहले आके रमा जी के गले लग गई थी। रमा जी भी अहाना को देख के बहुत खुश थी। अर्जुन अहाना को रूम में छोड़कर खुद कहीं बाहर चला गया था। अहाना झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, यह कोई बात है मॉम, आप अपनी सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकत ना। आप प्लीज देखिए, सबसे पहले कुछ खाइए, फिर दवाई भी खानी है, और बिना कुछ खाए आप दवाइयाँ कैसे खाएंगी। लेकिन रमा जी लगातार अहाना को देख रही थी। अहाना अब थोड़ा धीरे से बोली, क्या हुआ माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आप नाराज है क्या मुझसे? लेकिन जब रमा जी कुछ नहीं बोली तब जाके रोहन भी धीरे से बोला, क्या हुआ माँ, भाभी कुछ पूछ रही है? तभी रमा जी अहाना के हाथ पे अपना हाथ रख के धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो अहाना, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। आज मेरी वजह से अर्जुन ने इतना गुस्सा किया है। तुमने तो मुझे मना करा था यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरी ही जिद थी, मैंने ही सुनी नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज अहाना। रमा जी की बात पे अहाना को बहुत बुरा लगा था। रमा जी को ऐसे देख के अहाना ने उनका हाथ पकड़ के अपने होठों पे रख लिया था। वो धीरे से बोली, माँ, बड्ढों के सर कभी नहीं झुकते, और अर्जुन ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, डांटा भी नहीं, बस आपसे मिलने से मना कर दिया था। अब बताओ भला मैं कैसे अपनी मॉम से मिले बिना रह पाती? अहाना मुस्कुरा के बोली तो रमा जी ने उसको अपने गले से लगा लिया था। उन्हें पता था अहाना झूठ बोल रही है। वो अर्जुन को बचपन से जानती थी और अर्जुन कभी किसी की गलती माफ नहीं करता था। लेकिन जिस तरह अहाना ने अर्जुन को बचाया था, रमा जी को और यकीन हो गया था अहाना से अच्छी वाइफ अर्जुन को मिल ही नहीं सकती थी। अहाना धीरे से बोली, अच्छा माँ, अब प्लीज कुछ खा लीजिए, ऐसे तो आपके अंदर और ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। अहाना की बात पे रमा जी को अर्जुन का ध्यान आया तो वो जल्दी से बोली, बेटा अर्जुन कहाँ है? तुम्हारे साथ ही आया था ना? अहाना को भी नहीं पता था। अर्जुन गया।
कहाँ इसलिए वो भी नासमझी से बोली, यही होंगे माँ, या शायद ऑफिस चले गए हो। आप दवाई खा लीजिए। अहाना ने रमा जी को खाना खिला के दवाई भी दे दी थी। दवाई में नींद थी, इसलिए रमा जी थोड़ी देर में सो गई थी। अब अहाना रोहन को देख के धीरे से बोली, तुम जरा इधर आना। उसकी बात पे रोहन एकदम मुस्कुरा के अहाना के पास आ गया था। जी भाभी बोलिए, ये आज इतना क्यों मुस्कुराया जा रहा है? बात बात पे कुछ तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। रोहन एकदम अपनी नजरें झुका के बोला, नहीं नहीं भाभी, कोई भी बात नहीं। अच्छा जरा मुझे देख के बताओ इस बार। अहाना धीरे से बोली, क्या भाभी, क्या ही बात होगी, आप भी ना। रोहन शर्मा के बाहर चला गया था। अहाना ने सिर्फ उसको छेड़ने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन रोहन का शर्माना देख के वो समझ गई थी रोहन जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। अहाना अभी रमा जी के पास बैठी ही थी, तभी उसके पास सिया और मानवी आ गई। दोनों आते ही अहाना के गले लग गई, जैसे पता नहीं कितने बरसों बाद मिली हो। अहाना की भी आंखों से आंसू आ गए। इतने टाइम बाद वो किसी अपने से मिल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिया और मानवी भी अपनी पुरानी दोस्त को देख के बहुत खुश थी, लेकिन उनके दिल में बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थीं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ अहाना ही दे सकती थी। सिया और मानवी कई मिनट तक अहाना के गले लगी रही थी। तभी सिया जल्दी से बोली, अहाना तू इतने दिन कहाँ थी? अचानक कहाँ गायब हो गई थी? तुझे पता है ना कितना ढूंढा हमने, कहाँ कहाँ नहीं देखा, और तेरे घर भी। अभी वो बोल ही रही थी जब अहाना ने उसको शांत रहने का इशारा किया था, क्योंकि रमा जी सो रही थी। अहाना धीरे से बोली, चलो कैफेटेरिया में चलो। उनके हॉस्पिटल का इकलौता कैफेटेरिया जो काफी खूबसूरत था। तीनों ने यही सोचा, वहां जाके सुकून से बात होगी, और तीनों ही वहीं चली गई थी। रास्ते में जितने लोग अहाना को मिले थे, सब सर झुका के उसको हेलो बोल रहे थे। ये वही लड़कियां थी जो अहाना को इतना बुरा बुरा बोल रही थी, उसके कैरेक्टर पे ढेरों सवाल उठा रही थी। आज वही लड़कियां अहाना के सामने सर झुकाए खड़े थी। अर्जुन ने उसकी इज्जत फिर से बना दी थी। उसके दिल में बहुत ज्यादा खुशी थी इस चीज की। कुछ देर बाद तीनों जाके बैठ गई थी। अहाना धीरे से बोली, क्या खाओगी तुम दोनों? मानवी चिढ़ के बोली, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। अहाना, हमें हमारे सवालों का जवाब दे, क्या हुआ था? तू कहाँ गायब थी? बस और कुछ नहीं, सुनना हमें, तू कहाँ थी? कहाँ गायब हो गई थी? तेरा फोन, तेरा नंबर, तेरा एड्रेस, हमें सब बता। अहाना ने दोनों को शांत रहने का इशारा किया था और अपनी बात बोलनी शुरू करी थी। तभी वो रुकते हुए बोली, पहले हम अच्छा कॉफी तो मंगा ही लेना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसकी बात पे दोनों मान गई थी। थोड़ी देर बाद ही कॉफी आ गई थी। सिया धीरे से बोली, अब तू बताएगी हमें, या कुछ और भी रह गया? अहाना ने धीरे धीरे बताना शुरू किया था, जो जो उसके साथ हुआ और जो भी अर्जुन ने करा। अहाना ने सब बता दिया उनको। उन दोनों को तो यकीन नहीं आया कि ऐसा सच में हुआ है। सिया अहाना को देख के बोली, जब तू उस दिन हॉस्पिटल से चली गई थी, हम तेरे घर गए थे, पर आंटी ने कहा था तू घर पे नहीं है, और उसके बाद हमने तेरा फोन नंबर ट्राई करा, लेकिन तेरा कुछ अता पता नहीं था। पर अब हम क्या करते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जब हम तेरे घर गए तो तेरी माँ ने यह कह दिया कि तू घर छोड़ के चली गई है। उसके बाद हमने सब करा, लेकिन तेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क आया और तेरा फोन ही नहीं मिला। कैसी दोस्त है तू अहाना? अगर हम तुझ तक नहीं पहुंच पाए थे, कम से कम तू तो आ सकती थी ना। ऐसा भी क्या उस अर्जुन ने रोक लगाई हुई थी? अहाना अपनी नजरें झुका के बोली, मैं जानती हूँ तुम दोनों नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी नाजायज नहीं है, लेकिन क्या करती मैं? अर्जुन ने सब रास्ते बंद किए थे। उससे मैंने इतनी मिन्नतें करी, मुझे जाने दो तुमसे, मेरी दोस्तों से मिलने दो, लेकिन उसने मुझे आने नहीं दिया। सिया धीरे से बोली, क्यों अहाना? ऐसा भी क्या था जो अर्जुन ने तेरे साथ ऐसा किया? वही तो यार, सिया सब बातें कंफ्यूज कर रही है। यार, तेरी शादी, अर्जुन का गुस्सा, उसकी माँ बेहोश हो जाना, वो भी उस हॉस्पिटल के सामने जिसमें तू डॉक्टर है, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? अब वो दोनों चिढ़ गई थी। अहाना धीरे से बोली, अर्जुन की नफरत जायज है, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। उसने तो फिर भी मुझसे शादी कर ली, और जब मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाला, तब अगर वो मुझसे शादी ना करता तो मैं कहाँ जाती?
बिना किसी रिश्ते के उसके साथ रह नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी खराब हो जाती, लेकिन अब मुझे किस्मत ने दूसरा मौका दिया है। मेरे पास 10 दिन है, मैं उस अनिल को ढूंढ के लाऊंगी। उसकी बात पे दोनों चिढ़ते हुए बोली, अब ये अनिल कौन है? अहाना, हमें लगता है तू पागल हो गई, ना पूरी बात बता रही, बस पहेलियां बुझा रही है। अहाना ने अब विस्तार से उन्हें बताना शुरू किया था। कैसे वो और अनिल बचपन से दोस्त थे और अर्जुन के पापा की मौत का जिम्मेदार अनिल है। उसने अर्जुन को गलत दवाई दे दी थी जो कि उसके पापा के लिए सही नहीं थी। अर्जुन इस हॉस्पिटल में ही उनको लेके आया था जहां उसके पापा चल बसे थे और अर्जुन इन सब का जिम्मेदार उसको मानता था। उसको लगता है उसके जानबूझ के गलत दवाई दी है। अहाना की बात पे सिया उसके कांधे पे हाथ रखते हुए धीरे से बोली, हमें माफ कर दे अहाना, जब तुझे हमारी जरूरत थी हम तेरे साथ नहीं थे और तूने कितना सफर करा। जिस टाइम पर दोस्तों की जरूरत होती है उस टाइम पर दोस्त साथ नहीं थे। अहाना ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख के धीरे से बोली, कोई बात नहीं सिया, तुम दोनों भी क्या ही कर लेती। अर्जुन कभी भी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देता। उस टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा कसूरवार समझता था, लेकिन उसने मुझे अभी भी 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में मुझे अनिल को आय के लाना है। 10 दिन जानती हो ना तुम? और मैं अभी यह भी नहीं जानती अनिल कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, और सबसे बड़ी बात वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ नहीं पता। और इतना कम टाइम है। मैं चाहती हूँ मानवी, अगर मैं अर्जुन की जिंदगी से वापस भी जाऊं तो उसके दिल में अपने लिए नफरत लेके ना जाऊं। वो जब याद करे उसकी जिंदगी में कोई अहाना आई थी तो उसके चेहरे पे मुस्कान आए, नफरत के भाव नहीं। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। मैं ऐसे भागूंगी नहीं, मुझे कैसे भी करके अनिल को ढूंढना है। दोनों उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान थी। मासूम और चुलबुली सी अहाना एकदम कितनी बड्डी हो गई थी, कैसे एक मैच्योर इंसान की तरह बात कर रही थी। दोनों उसके गले लग गई थी। हमें माफ कर दे अहाना, हम तब तेरे साथ नहीं थे, लेकिन अब हम तेरे साथ हैं, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। और तू परेशान मत हो, अब हम उस अनिल को दुनिया के किसी कोने से निकाल लेंगे। 10 दिन ज्यादा है, देखना हम मिलके 5 दिन में उसको ढूंढ लेंगे। इतना कह के दोनों उसके गले लग गई थी। क्या ढूंढ पाएगी अहाना अनिल को? क्या अर्जुन कर पाएगा माफ उसको? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।